पटाखे एक ऐसी चीज बन चुकी है, किसी भी तरह का त्योहार हो या किसी प्रकार का धर्म, सब लोग खुशी से धूमधाम से जलाते हैं और सबसे ज्यादा दिवाली में पटाखे फोड़े जाते हैं। पर आपको ये नहीं पता होगा पटाखे बनते कैसे हैं, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना, मजा आएगा। पटाखे बनाने के लिए सबसे पहले जितने भी तरह के खराब कागज बोलो या प्लेन पेपर, उसके एक तरफ गम लगाया जाता है और एक गोल स्टिक से पेपर को रोल करना शुरू करते हैं। और हम जो कबाड़ में किताबें बेच डालते हैं, उसको भी ये लोग पटाखे बनाने के काम में इस्तेमाल कर लेते हैं। बीच बीच में पानी भी लगाते रहते हैं जिससे अच्छी तरह चिपक के रोल निकले। रोल बनने के बाद अब बारी आती है कलर करने की। ये जिस तरह के पटाखे बन रहे हैं, कोई इसे बिजली बम कहता है तो कोई कुछ और। ये पटाखे खासकर लाल रंग का ही होता है। ढेर सारे रोल को एक साथ लाल रंग में डुबो डुबो के एक तरफ रखते रहते हैं और दूसरी तरफ से वर्कर उसे धूप में सुखाने के लिए ले जाता रहता है और जमीन पर फैला के अच्छी तरह 2 से 3 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे रोल अच्छी तरह रंग पकड़ ले। रोल सूखने के बाद उसको आगे काटने के लिए ले जाया जाता है, जहाँ एक साथ सारे स्टिक को ढेर सारे छोटे छोटे एक साइज में काटना शुरू करते हैं और आखिर का जो खराब पार्ट होता है उसे अलग कर देते हैं। और जैसे जैसे कटर चलता रहता है, एक साइज वाले पीस एक तरफ करके गिरते रहते हैं। रोल कटने के बाद बारूद भरने का टाइम आता है, पर एक एक करके बारूद भरेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा इसी में। इसलिए दूसरा वर्कर कटे हुए पीस को एक गोल आकार के स्टील में फिट करता है। और टैलेंट तो देखो यहाँ के लोगों का, एक साथ गुच्छा उठाते हैं पर अपने आप सारे पीस एक साइज में सेट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही एक रोल को फिट कर देते हैं, उसे आगे भेज देते हैं जहाँ सबसे जरूरी काम होता है पटाखे का। जी हाँ, जितने भी फिट करे हुए ढांचे तैयार करे थे, उसके ऊपर बारूद डाल के दोनों हाथों से हिला हिला के पूरी तरह कागज के रोलर में बारूद भर देते हैं। और जैसे ही बारूद पूरी तरह भर जाता है, फिर उसको लेके जाते हैं जहाँ गीली मिट्टी बोलो या कुछ भी, जितने भी सारे रोल में बारूद भरा था, उसके नीचे वाले हिस्से में गीली मिट्टी लगाई जाती है, जिससे बारूद नीचे ना गिरे। इसी मिट्टी के सूखने के बाद ये पत्थर बन जाता है। इसी वजह से पटाखे फटते वक्त तेज आवाज करता है। मिट्टी लगा के उसे पहले सुखाया जाता है, फिर उसको आगे भेजते हैं जहाँ अम्मा थोड़ा पहले घिसती है और ऊपर से डालती है केमिकल पाउडर। इसी केमिकल की वजह से पटाखे फटते वक्त चमक देती है। फिर एक स्टिक से सब के अंदर घुसाया जाता है, जिससे बारूद चमकीला एक साथ बैठ जाए। ये काम सब पटाखे में बहुत जरूरी होता है, इसी वजह से पटाखे सही तरह से फट पाता है। अब आता है सबसे जरूरी काम, जिसकी वजह से पटाखा जलता है, सुर्री। जी हाँ, सुर्री को एक एक करके केमिकल में डुबो डुबो के सब रोलर में डाला जाता है। इसी ढांचे के अंदर कम से कम 1000 पटाखे लगाए गए हैं। एक साथ ढांचे में डाल रखा है, तभी सुर्री को हर एक पीस में आसानी से डाल पा रहे हैं। आखिर दिवाली पर ही लोग पटाखे सबसे ज्यादा क्यों जलाते हैं? क्योंकि उस दिन बुराई पे अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। दिवाली के दिन भगवान राम 14 साल वनवास के बाद लंका विजय करके अयोध्या वापस आए थे। तब अयोध्या के लोगों ने उनका स्वागत दिए और पटाखे जला के किया था। जैसे पटाखे धूप में अच्छी तरह सूख जाते हैं, अब इसको एक साथ तो जला नहीं सकते। अब बारी आती है इसको अलग करने की। सब ढांचे को लकड़ी पे मार मार के सारे पटाखे एक दूसरे से अलग कर देते हैं।